नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी। आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। एमपी में कोरोना संक्रमण जारी है, जब बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,419 नए केस सामने आए हैं, जबकि 74 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। लेकिन इन सब के बीच प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और 13% से नीचे पहुंच गया है। दूसरी तरफ शिवराज सरकार भी प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा है कि कोरोना के कारण अपने पिता को खो चुके बच्चों की जिम्मेदारी अब सरकार उठाएगी। साथ ही उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सरकार वहन करेगी और सरकार ने ऐसे बच्चों को 5,000 रुपए की पेंशन भी देने का फैसला किया है। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। इसके लिए एक विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 8,419 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। ये पिछले एक महीने में सबसे कम आंकड़ा है। 12 अप्रैल को 8,998 केस मिले थे। इसके बाद हर दिन आंकड़ा बढ़ता गया, लेकिन पिछले 4 दिन से कोरोना के केस कम दर्ज हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 13% से नीचे आ गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 7 लाख के पार हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कुल संक्रमित 7,08,621 हो गए हैं। इसमें से 4 लाख मरीज पिछले 42 दिन में मिले हैं, जबकि संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख पहुंचने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा। इससे कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है, तो वहीं कुछ मासूम बच्चों के सिर से उनके माँ बाप का साया हमेशा के लिए उठ गया। संकट की इस घड़ी में ऐसे बच्चों की मदद के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आगे आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब इन बच्चों के पढ़ाई का खर्चा उठाने के साथ ही हर महीने 5,000 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया है। साथ ही सीएम ने ऐसे परिवारों के लिए मुफ्त राशन देने की बात भी कही। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि गांवों में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सारंग ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति का ध्यान रख रही है और लोगों को इस महामारी से बचाने में दिन रात जुटी हुई है। देखिए, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार का संक्रमण का विस्तार हुआ है, उसको लेकर किल कोरोना अभियान का विस्तृत कार्यक्रम किया है और किल कोरोना अभियान के तहत जो सर्वे हो रहा है, उसमें एक एक घर में, प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में हमारी टीम जा रही है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और उसके साथ साथ उस गांव के वो विशिष्ट जन जो गांव में अपनी साख रखते हैं, वो गांव में हर प्रत्येक घर में जाकर इस बात को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या किसी घर में कोरोना लक्षण के कोई व्यक्ति हैं। यदि ये लक्षण देखने को मिलता है सर्दी, बुखार, खांसी का, तो तुरंत प्रभाव से उन्हें मेडिकल किट दी जाती है। इस कोरोना काल में शिवराज सरकार प्रदेशवासियों की हर संभव मदद करने की कोशिश में जुटे हैं।
कोरोना संक्रमण से बेसहारा हुए परिवारों की मदद करना, बच्चों को निःशुल्क राशन, शिक्षा और पेंशन देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो जिस तरह से कोरोना काल में तमाम लोग परेशान हैं, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है, ऐसे में शिवराज सरकार ने एक बेहतरीन पहल की है। इसी पर चर्चा करेंगे। विपक्ष इसको किस तरह से देखता है, पक्ष में जो बीजेपी के नेता है उनका क्या कहना है, और साथ ही साथ हमारे साथ एक्सपर्ट भी रहेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तारुफ आपका कराते चलें, डॉक्टर हेमंत चटर्जी रहेंगे हमारे साथ, हेल्थ एक्सपर्ट रहेंगे। राकेश शर्मा रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, स्टेट स्पोक पर्सन है। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के नेता रहेंगे, प्रवक्ता रहेंगे ब्रजेश पांडे। आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहले चलते हैं सत्ता पक्ष की तरफ, क्योंकि तमाम कोशिशें लगातार शिवराज सरकार कर रही है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। राकेश शर्मा साहब, आप ही से करेंगे शुरुआत। राकेश शर्मा जी, सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है? जी सफन जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भगवान के वरदान है शिवराज सिंह चौहान, उनने आज अपनी मध्य प्रदेश की जनता को जो कोरोना संकट से पीड़ित है, वो कहीं ना कहीं अभिभावक या जो पिता है वो खो दिया है, जो कमाने वाला व्यक्ति है उसको खो दिया है। उसके लिए पहल शुरू की है कि ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवार को 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। साथ ही उन बच्चों का पूरा पढ़ाई का खर्चा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। उसके बाद उनको फ्री राशन दिया जाएगा। साथ ही साथ ऐसी बहनें जो हमारी कुछ नया काम धंधा शुरू करना चाहेंगी, उसके लिए सरकार पूरी तरह से गारंटी देके ब्याज रहित उनको लोन उपलब्ध कराएगी कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक और पहल हुई है। माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने आज ही मीडिया के सामने रखा है कि जो दवाई की कालाबाजारी हो रही है, उसमें मध्य प्रदेश ऐसा एक पहला प्रदेश होगा जहां आजीवन कारावास की सजा ऐसे लोगों को दी जाएगी। जो लोग दवाई की कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। साथ ही साथ उनको आजीवन कारावास की सजा हो और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसके लिए ये कदम उठाया गया है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में 18 प्लस के बच्चों को वैक्सीनेशन भी लगातार तेजी से जारी है। उसके बाद 45 प्लस के पहले जो वैक्सीनेशन हो रहा था वो भी कंटिन्यू जारी है। अब हमने गांव में जो लोग जिनको लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको तुरंत चिन्हित करने के लिए टीम का गठन किया है और किल कराना अभियान को हमने ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया है। मुझे लगता है कि आज ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें हर व्यक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश के हर नागरिक की मदद करना चाहिए। सफन जी, मैं एक साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के हमारे कुछ अधिकारी इसमें लगातार बड़ी पहल कर रहे हैं। हमारे एसपी हैं सचिन शर्मा जी छतरपुर के, अभी कुछ दिन पहले अन्ना हजारे जी ने भी उनकी खूब तारीफ की थी, क्योंकि उनने एक अभियान चलाया है पूरे छतरपुर जिले में कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए दवाई घर पहुंचाने की सुविधा, उनके राशन को घर पहुंचाने की सब सुविधा, उनको खाने की आवश्यकता है तो खाने के पैकेट पहुंचाने की सुविधा, उनको अस्पताल पहुंचाने की सुविधा, ये सब पूरी छतरपुर पुलिस प्रशासन कर रहा है। इसी तरह सतना के हमारे एसपी हैं धर्मवीर यादव जी, वो भी पूरी तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनके मदद के लिए कदम उठा रहे हैं। उनके लिए दवाई से लेके, एम्बुलेंस से लेके, उनके खाने से लेके, उनके राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे जांबाज अधिकारियों का जिक्र जरूर चैनलों पे होना चाहिए, जिससे बाकी लोग भी इससे प्रेरणा पा सकें। ठीक है, ब्रजेश पांडे जी भी हमारे साथ, कांग्रेस के स्टेट स्पोकपर्सन हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आज जो फैसला लिया गया है? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा लोगों को बताया कि कितनी बुरा वक्त लोगों का चल रहा है, ऐसे में सरकार ने जो कदम उठाया, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सफान जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन 15% भी नहीं होता है। मैं आपको एक वानगी बताऊंगा। आज मुख्यमंत्री जी के मध्य प्रदेश के 4 जिलों में दौरे थे। मध्य प्रदेश की राजधानी रीवा में, शहडोल में, अनूपपुर में और आपके 4 जगहों पे मुख्यमंत्री जी दौरे करके गए। अब आप बताइए, मुख्यमंत्री जी के सामने मुख्यमंत्री जी अनूपपुर में प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछ रहे थे कि बेड कितने हैं, लोगों को ऑक्सीजन की सुविधाएं कितनी मिल रही हैं, वेंटिलेटर कितने हैं, कोई पूछ रहे थे, जवाब पूछ दे रहे थे। हम समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रशासनिक लापरवाही है ये बहुत घातक रूप धारण कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है, स्वागत योग्य है, उसका हम स्वागत करेंगे क्योंकि बेसहारा हुए परिवारों को, बच्चों को 5,000 रुपए पेंशन, फ्री राशन, शिक्षा सरकार देगी, अच्छी बात है। लेकिन अभी तक जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर दवाइयों का टोटम, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी, जिस तरह से वेंटिलेशन की कमी, जिस तरह से कोविड वार्डों में अव्यवस्थाएं सामने आई, उससे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की प्रशासनिक अधिकारियों के बीच पकड़ शून्य बटे सन्नाटा की तरह है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लोगों ने अर्जुन सिंह जी का भी कार्यकाल देखा है, नहीं भूले लोग, सुंदरलाल पटवा जी का भी कार्यकाल देखे। मजाल क्या होता था कि ब्यूरोक्रेट्स इस तरह की हरकत करें, और जब इस तरह की हरकतें होती हैं, आज रीवा की घटना, रीवा में एक पत्रकार अनुराग अग्निहोत्री जी का कैमरा छीन लिया गया क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री जी से कुछ सवाल पूछने थे। ये सब गलत है। मुख्यमंत्री जी को सत्ता पक्ष के होने के साथ साथ विपक्ष को विश्वास में लेना पड़ेगा। जो क्राइसिस कमेटी बनाई गई है, किसी भी कमेटी में मध्य प्रदेश के किसी भी सीनियर नेताओं को नहीं रखा गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। एक मिनट, ब्रजेश पांडे जी आपको रोकना चाह रहा हूं, राकेश शर्मा से क्लियर कर लेता हूं इस बात को। राकेश शर्मा जी, क्या वाकई ऐसा है जैसा ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं? हमने देखा था आपसे कुछ दिन पहले जब सीएम संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी के वर्कर से बल्कि उन्होंने विपक्षी पार्टी से, कांग्रेस के तमाम नेताओं से ये कहा था कि आप भी आइए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए और इस बीमारी से लड़ेंगे, राजनीति करने का वक्त आगे आएगा। क्या वाकई में विपक्ष का साथ आपको रास नहीं आ रहा है, या जो ब्रजेश जी कह रहे हैं वो सच है? देखिए सफन जी, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार चैनलों पर बैठकर भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं और ऐसे बुरे समय में भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कमलनाथ जी से बात कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ब्रजेश पांडे जी किसी दूसरे गुट के आते हों, इसलिए कमलनाथ जी को अपना नेता नहीं मानते हों, इसलिए वो मान ही नहीं रहे कि कमलनाथ जी कोई हैं कांग्रेस के नेता जिनसे मुख्यमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनसे लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी संपर्क में रहते हैं। मुझे दुख इस बात पे होता है कि आज मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये लगातार आपके चैनल पे भी दिखाया जा रहा है। पहले क्या स्थिति थी मुझे नहीं मालूम, पर आज की स्थिति में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, रेमडेसिविर की कमी नहीं है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश 7वें स्थान पे से 16वें स्थान पे पहुंच गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता को जरा आप ये जरूर बता दीजिए, अगर हमारी स्थितियां संभल नहीं रही होती तो हम 7वें स्थान से 16वें स्थान पे नहीं पहुंच पाते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी लगातार जिले के दौरे कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कमलनाथ जी माननीय जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, अपने घर के अलावा कहीं दिखाई दे रहे हो या किसी मोहल्ले में या किसी जगह या पूरे मध्य प्रदेश में कहीं दिखाई दे रहे हो तो मुझे बता दें, या कांग्रेस का कोई नेता दिखाई दे रहा हो तो मुझे बता दीजिए। लगातार प्रश्न उठाना कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। मध्य प्रदेश में जब 7वें स्थान से 16वें स्थान पर पहुंच गया है तो कहीं ना कहीं हम अच्छे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, राजस्थान की, पंजाब की, महाराष्ट्र की, जहां कांग्रेस की सरकार है, वो 10 स्थान जो है ना जहां भयावह स्थिति है उनमें उनकी गिनती हो रही है। जरा उनके बारे में कुछ विचार करें। आज मध्य प्रदेश में स्थिति संभल गई है तो ये भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है रेमडेसिविर की कालाबाजारी में, उनके नाम बताए, जिसमें कांग्रेस के विधायक सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी सामने आ रहे हैं, वो रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं। इनके विधायक डॉक्टरों को धमका रहे हैं, डॉक्टरों को मार रहे हैं जा जाके अस्पतालों में, जो पूर्व मंत्री हैं। सफान जी, हमको अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हर बातें हास्यास्पद लगती है, या तो ये टीवी चैनल के डिबेट में बैठते समय स्टडी करके नहीं बैठते। अभी मैं इनसे पूछ लूंगा कितने % ग्रोथ रेट कम हो गया है कोरोना को लेकर के, इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। आप और आपकी सरकार ने कर्नाटक में चुनाव कराया, पश्चिम बंगाल में कराया, तमिलनाडु में कराया, केरल में कराया, पुडुचेरी में कराया। आज की तारीख में जानते हैं वहां पर क्या है? चुनाव के बाद का ग्रेड 39,510 कर्नाटक, पश्चिम बंगाल 20,136। इनको बताइए मध्य प्रदेश में ग्रोथ रेट 13% पे पहुंच गया है, बता दीजिए। ये मेरे ज्ञान पे प्रश्न। देखिए गलत है सफान जी, इनको रोकिए, इनको बीच में मैं नहीं बोला। दूसरी बात, पुडुचेरी 2,500 से ऊपर केसेस। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपके चैनल में ये कहना चाह रहा हूं सफान जी, इनको ये पता होना चाहिए कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी लगातार कैंप लगा करके जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, हर जगह पे लोगों को सहायता कर रहे हैं। इनका भाजपा युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता दिख रहा है? तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो 5,000 रुपए पेंशन देने की बात किया है, इसके पहले मुख्यमंत्री जी ने अब तक में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना से अब तक में 144 नई घोषणाएं की है, उसका एक भी
प्रतिशत क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। आज भी रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया। मुझको बताइए कितने लोगों पर आपने कार्रवाई किया? बता दो कमलनाथ अच्छा राजा वही होता है जो सख्त प्रशासन को ब्रजेश पांडे याद जी, रखिए। राकेश शर्मा जी, हमारे देश है मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, मैं डिबेट में हेमंत चटर्जी को समय इंट्रोड्यूस लगेंगे उनके भी। हेमंत चटर्जी के पास में नहीं गया। एक मिनट राकेश जी आप ही से करूंगा, आगे बढ़ूंगा। राकेश जी, ब्रजेश जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मुझे एक मिनट हेमंत चटर्जी के पास जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं बोल पाए। हेमंत सर, आज आपने तमाम चीजों को देखा है, सरकार ने जो घोषणाएं की हैं वो भी बेहतर है, रिकवरी रेट में जो गिरावट आ रही है वो एक पॉजिटिव संकेत तो है। डेफिनेटली जब भी हम इस तरह की कोई भी योजनाओं पे काम करते हैं जहां लॉकडाउन और बाकी चीज़ों की प्रभावशाली जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर आती है, तो डेफिनेटली रिकवरी रेट भी अच्छा होना ही है। रहा सवाल घोषणाओं का, तो जो भी घोषणाएं हो रही हैं, कोरोना को हम मल्टी एस्पेक्ट्स जो हम लोग प्रहार कर रहे हैं, हर तरह से हम चाहते हैं कि जनमानस का भला हो। उस विषय में जब भी कोई भी पहल होती है, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो चाहे जो भी सरकार की हो, हम चिकित्सक होने के नाते उन सभी चीज़ों का स्वागत करते हैं। ऐसे लोगों को सहायता करना जो कोरोना से अफेक्टेड हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको कैसे प्रभावशाली ढंग से आगे पहुंचाया जाए या बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जाए, इसकी जिम्मेदारी डेफिनेटली सरकार की है। हम लोग ये चाहेंगे चिकित्सक होने के नाते कि कोरोना को हर तरफ से, जिस तरफ से देखा जाए उस तरफ से उसको परास्त करने की कोशिश की जाए। मेडिकल फ्रेटर्निटी वाले अपना काम करें, प्रशासन अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, और सबका एक ही उद्देश्य हो कि एक आम आदमी का भला हो और कोरोना किसी भी तरह से डिफीटेड हो। ठीक है, अब चलते हैं राकेश शर्मा ब्रजेश पांडे के पास। आपस में तीखी बहस हो रही थी। ब्रजेश पांडे जी, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि जो पॉजिटिविटी रेट था उसमें गिरावट तो आई है, 13% तक आ गया, 13% से नीचे जाने के भी इम्कान है। देखिए सफान जी, पिछली बार का भी कोरोना 2020 का आपको ध्यान होगा, 17 मई तक ही लॉकडाउन की अवधि थी। 17 मई के बीच में कोरोना के जो वो था ग्रोथ था वो कम हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से घोषणाएं हुई है, कोविड-19 को लेकर के कहा गया कि मरीजों को दवाई के साथ भोजन और चाय उपलब्ध कराया जाए। मैं आपको 45 ऐसे जगहों के नाम बता दूंगा जहां पर न तो नाश्ता मिल रहा है कोविड मरीजों को, न चाय और भोजन मिल रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लड़ाई ऐसी है जिसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने किया था कि हम लोग सारे मतभेद भुला करके एकजुट होकर के लड़ेंगे, तभी जाकर के हम इसको जमीनी स्तर से खत्म कर पाएंगे, और इसमें समाज का पूरा सहयोग चाहिए। मैं अपने काबिल मित्र से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की मैं मध्य प्रदेश के स्टेट विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी में मनमोहन सिंह की सरकार में प्रदेश का मेंबर था। उसमें 6 सांसद हमारे साथ मेंबर होते थे, सुमित्रा महाजन जी और सुषमा स्वराज जी। और उसमें 60-40 के रेशियो से, उसमें 16 योजनाएं जो केंद्र सरकार की होती थी, मध्याह्न भोजन रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना हो, चाहे आंगनबाड़ी, चाहे बालवाड़ी, सभी वो योजनाएं होती थी। मुख्यमंत्री जिसके अध्यक्ष होते थे, गोपाल भार्गव जी उपाध्यक्ष होते थे। कितने अच्छे तरीके से हम लोग काम करते थे। मुझको बता दीजिए, मध्य प्रदेश में क्राइसिस कमेटी बनाएगी, क्या उस कमेटी में आदरणीय कमलनाथ जी को पूर्व मुख्यमंत्री के नाते सदस्य नहीं बना सकता था? सुरेश पचौरी जी को नहीं बनाया। राकेश शर्मा तो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी तो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं वो भी सरकार के साथ मिलकर। मुझे मैं कोई गुट का नेता नहीं रहा हूँ राकेश शर्मा जी, मैं यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूँ, अपने दमखम से रहा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, और सुरजेवाला जी के साथ रहा हूँ 5 साल। हम लोगों ने अपोजिशन में काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती थी, बड़े सम्मान से काम करते थे। लेकिन ये जो स्थिति बनी हुई है, इसको खत्म करना पड़ेगा। समाज के लोगों को आपको आगे आने के लिए कहना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई महामारी की लड़ाई है। ब्रजेश जी, आपने मेरे सवाल को इग्नोर कर दिया, वो मैं वही तो बोल रहा हूं। अभी आपने सुना था राकेश शर्मा जी को, राकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी तो लगातार काम कर रहे हैं सरकार के साथ। कमलनाथ जी अपने से पत्र लिख रहे हैं, कमलनाथ जी अपने से, देखिए कमलनाथ जी ने आज 350 वहां पर जो है वेंटिलेशन दिया छिंदवाड़ा में, वो सरकार से हट करके दिया। हम कह रहे हैं कि हर जनप्रतिनिधियों को, आपके सारे सांसद हैं, कांग्रेस का एक सांसद है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नकुल नाथ जी, जिस तरह से वो जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के 39 सांसदों को आप कहिए ना कि सभी लोग इस तरह की युद्ध स्तर की लड़ाई लड़े। मैं आपको बता दें, सतना सांसद नदारद है, सीधी सांसद नदारद है,
हम आपको बताना चाह रहे हैं कि विदिशा सांसद, आखिर ये सांसद कहाँ गए? इनको आना पड़ेगा, फील्ड में आना पड़ेगा। राकेश शर्मा जी, जवाब दे दीजिए। नहीं आएंगे तब तक इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी के सामने प्रशासनिक अधिकारी झूठ बोलते हैं। आज जिस तरह की बैठकें मुख्यमंत्री जी ने लिया, इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आप बताइए कि इस बैठकों में किसी भी विपक्ष के नेताओं को आपने आमंत्रित नहीं किया। इस बैठक में फोटोग्राफर जो है फोटो लेने गया, उसको आपने कैमरा छीन लिया। ये क्या है? आपको बताना पड़ेगा कि हम ये काम कर रहे हैं और ये चीज यहाँ तक क्रियान्वित हो चुकी है। जनता के सामने सही तथ्य लाने पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि आप 350 नहीं 1500 बिस्तर का कोविड अस्पताल बना रहे हैं, लेकिन मीडिया को अगर आप किनारे कर देंगे, विपक्ष को किनारे कर देंगे, तब तक आपकी बात आम जनता तक कैसे पहुंचेगी? डेमोक्रेसी में ये बहुत जायज है, निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छवाए। आपको रखना पड़ेगा। जवाब ले लेते हैं ब्रजेश जी, जवाब ले लेते हैं राकेश जी से। आपने कई सवाल किए, राकेश जी आपसे बड़े गंभीर सवाल भी हैं इसमें शामिल, जवाब आप दीजिए। देखिए, मेरे विद्वान साथी पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, अब जरा मध्य प्रदेश के बारे में भी जानकारी रखा करें। मैंने बार बार कहा कि माननीय कमलनाथ जी से लगातार मुख्यमंत्री संपर्क में, आप चाहें तो कमलनाथ जी से पूछ लें, आपके रिपोर्टर से कहें कि कमलनाथ जी से पूछ लें कि उनसे मुख्यमंत्री जी संपर्क में है कि नहीं, और जो माननीय कमलनाथ जी सलाह दे रहे हैं उसका पालन माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में 13% से कम उस पर कोरोना पहुंच गया, ये अभी मेरे ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में लगातार जो दवाई की कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ जो अस्पताल अगर मरीजों से अतिरिक्त चार्ज ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ऐसे अस्पतालों से 41,528 रुपये मध्य प्रदेश की सरकार ने मरीजों को वापस कराए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मेरे विद्वान साथी, आप बार बार कह रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार ने हर विधायक को कहा है कि वो अपनी राशि में से, और सांसद को कहा है कि जितनी राशि चाहे वो कोरोना अभियान में खर्च कर सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने अपने विधायकों को ये अनुमति दी है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, कि वो 5 लाख तक अन्य जिलों में भी खर्च कर सकते हैं। कई ऐसे जिले रहते हैं जहाँ आवश्यकता है, विधायक को लगता है कि यहाँ पैसा देना चाहिए, वो विधायक दे सकते हैं। वो लगातार स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर रोज वहाँ के विधायकों से बात करता है, रोज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही है। उसके बाद मीडिया की बात अगर मेरे बंधु कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी रोज मीडिया के सामने मीडिया से बात करते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो अधिकृत रूप से सरकार के प्रवक्ता हैं वो रोज मीडिया से बात कर रहे हैं। विश्वास सारंग जी जो शिक्षा मंत्री है वो लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं, और आपके चैनल पे ही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बाइट दिखाएगी। ठीक है, मेरा एक निवेदन है जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो इसके लिए जनता को तारीफ करने का मौका दीजिए ना। कांग्रेस पार्टी लगातार रुदाली का रोल अदा कर रही है। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, जिस दिन हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन शुरू हुआ सबसे पहले राहुल गांधी ने प्रश्न उठाए कि वैक्सीन में कमी है और वैक्सीन को पूरी तरह ट्रायल नहीं किया गया। उसके बाद इनके छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री उनने प्रश्न उठाया, झारखंड में जहां इनकी सरकार सहयोगी चल रही है उनने प्रश्न उठाया, महाराष्ट्र की सरकार ने प्रश्न उठाया और राजस्थान की सरकार ने उठाया और पंजाब की सरकार ने उठाया। ठीक है सर, वैक्सीनेशन वक्त की थोड़ी सी कमी, मैं हेमंत चटर्जी के पास जाना चाहता हूं। सरकारों को अनुमति दे दी जाए वैक्सीनेशन की। ठीक है सर, ठीक है सर, सुन लिया। हेमंत चटर्जी साहब, आने वाले दिनों में राज्य के कैसे हालात रहेंगे, संक्षेप में आपसे जानेंगे। जो हमने शुरू से हमेशा सीखा है जी, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड क्लीनिंग प्रैक्टिसेस और मास्क पहनना, उस पर हमको फिर से जोर देना है। भले अभी हमारे पास लॉकडाउन है, लॉकडाउन जब भी शिथिल होगा तब हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे बेसिक्स क्या हैं, तभी हम कोरोना को परास्त कर सकते हैं। कोरोना एक ऐसी डिसीज़ है जिससे हमको बचा जा सकता है। हम क्यों ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको इससे बचना है। जिस तरह से हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को और आगे बढ़ाना है ताकि कोरोना को हम परास्त कर सकें। ठीक है, तो यानी कि जिन रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को हमें आगे फॉलो करना होगा और इसी के तहत हम कोरोना को हरा पाएंगे। हालांकि राज्य सरकार तमाम कोशिशें लगातार कर रही है और इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। हालांकि विपक्ष का यही कहना है कि कुछ जगहों पर कोई कमी है और जो सरकार कह रही है वो कागज़ पर ज़रूर है, लेकिन ज़मीन पर हकीकत कहीं ना कहीं कम रहती है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े थे राकेश शर्मा जी, बीजेपी का पक्ष रखा था, हमारे साथ जुड़े थे ब्रजेश पांडे, वो भी पक्ष रख रहे थे, और साथ ही डॉक्टर हेमंत चटर्जी आप रहेंगे हमारे साथ। एक ब्रेक लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे आपके पास। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी सरकार घोषणाएं जरूर कर रही है लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं संतुष्ट
नहीं दिखाई दे रहा। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।